Welcome guys in my YouTube channel. Today I am going here to talk about the elasticity. Elasticity किस चीज़ को कहते हैं? Elasticity हम बात करेंगे, types of elasticity हम बात करेंगे, and we will also talk about the measurement of the elasticity. What are the types by which we can measure the elasticity? So first and foremost we will talk about or we will discuss what elasticity is. Elasticity means the responsiveness. Responsiveness means the sensitiveness. Sensitiveness means effect. So what elasticity is? Elasticity in economics we are using the elasticity. एक चीज का इफेक्ट, किसी कंपोनेंट का चेंज होना दूसरी चीज को कितना असर करता है, उस चीज को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, उस चीज को हम रेस्पॉन्सिवनेस कहते हैं, उस चीज को हम सेंसिटिवनेस कहते हैं. तो इन इकोनॉमिक्स वी मोस्टली यूज द टर्म इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी किसको कहते हैं आप? व्हेन द प्राइस ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी चेंजेस, when the price fluctuates, it has a whether positive, whether negative impact on any commodity. We said it is the elasticity. It is known as a elasticity. So mainly there are three kinds of elasticity. First is price elasticity of demand, cross elasticity, and income elasticity. So प्राइस इलास्टिसिटी हम किसको कहते हैं? जब प्राइस चेंज होती है, जब प्राइस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है किसी प्रोडक्ट की, तो उस टाइम पे क्या असर रहता है, क्या रेस्पॉन्स रहता है उस चीज का. मसलन अगर प्राइस इंक्रीज होगी किसी प्रोडक्ट की, मसलन इंक्रीज होगी, तेल की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, ओनियंस की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, आलू की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम पढ़ते हैं या देखते हैं कि जब किसी चीज का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, इस प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, आलू के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से आलू की डिमांड जो है वो डिक्रीज होती है, ये डिक्रीज होती है. ये प्राइस, इसका प्राइस इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से, अगर इन आलू की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है. तो इस इंक्रीज और डिक्रीज का इफेक्ट होने से, इंक्रीज और डिक्रीज का डिक्रीज होने से क्या होता है, इसका असर डिमांड पे पड़ता है. तो इस चीज को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. तो दूसरा काइंड जो है वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कैसे लिखते हैं, या अगर इसको डिफाइन भी करते हैं कि इट इज अ परसेंटेज. प्राइस इलास्टिसिटी इज अ रेशियो ऑफ परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस. यानी हम देखते हैं, अगर हम सिंबॉलिकली या न्यूमेरिकली हमें लिखना है, वो हम लिखते हैं डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बटा क्यू. डेल क्यू क्या होता है, वो चेंज क्या हुआ है, डेल क्यू चेंज कितनी हुई है डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितनी, या किसी पर्टिकुलर कमोडिटी में कितनी चेंज हुई है, वो हम लिखते हैं डेल क्यू से. फिर डेल पी क्या लिखता है, डेल पी लिखता है कि चाहे इस प्रोडक्ट की, चाहे इस कमोडिटी की क्या प्राइस डिक्रीज हुई है या प्राइस इंक्रीज हुई है, वो हम करते हैं डेल पी से. इंटू क्या करते हैं, पी बाई क्यू. पी बाई पी प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट बट इनिशियल प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट. क्यू इज इनिशियल क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी. ये हम लिखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस सिंबॉलिकली. सो फिर रहा टॉपिक, दूसरा काइंड ऑफ इस इलास्टिसिटी का है, वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस चीज को कहते हैं, वो है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी किसी चीज की, मसलन टी का जो है, टी चाय जो होती है उसकी प्राइस इंक्रीज हुई है,
जब इंक्रीज हो गई टी की प्राइस तो इसकी डिमांड डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन नहीं, इसके प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे प्रोडक्ट या दूसरे कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। लाइक कॉफी, टी एंड कॉफी आर द सब्स्टिट्यूट्स। जब प्राइस इंक्रीज हो जाती है टी की तो डिमांड कॉफी की कैसे बढ़ जाती है? इसका आंसर आपको मैं बताता हूँ कैसे हो जाती है। जब टी 10 रुपये में हो जाती है, टी 10 रुपये में मिलती है, कॉफी 15 रुपये में मिलती है। अगर टी की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी 15 रुपये, टी की प्राइस इंक्रीज हो गई +5 तो इज इक्वल टू अब ये 15 रुपये हो गई। तो लोग क्या प्रेफर करेंगे? लोग कंटिन्यूअसली टी ही पीते थे, आज ये क्या करेंगे प्रेफर? कॉफी ही प्रेफर करेंगे। तो जब लोग कॉफी को प्रेफर किया, कॉफी को डिमांड की, तो ऑटोमेटिकली टी की थोड़ा डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। यह क्यों हुई? अगर टी और कॉफी की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हो गई? क्योंकि जो टी का प्राइस है, क्योंकि टी की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ टी, इट लीड्स टू डिक्रीज ऑफ टी, डिमांड ऑफ टी एंड इंक्रीमेंट ऑफ डिमांड ऑफ कॉफी। इसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी एक चीज को यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई तो ये फर्क इसी को पड़ना चाहिए, लेकिन इसको फर्क इसको नहीं पड़ा। सेंसिटिविटीनेस इसमें यहाँ पे नहीं दिखाई, इसने दिखाई लेकिन क्रॉस में दिखाई। प्राइस इसका इंक्रीज या डिक्रीज हुआ लेकिन फर्क दूसरे प्रोडक्ट पे पड़ा, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम सिंबॉलिकली दिखाते हैं, या हम कहते हैं it's a percentage change in the quantity demand of X divided by percentage change in the price of Y। यानी अगर प्राइस में कोई परसेंट, how much percent or what percent of increase price of increase or a decrease of a product X, it affects the product of Y। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर रही बात थर्ड जो कंपोनेंट या थर्ड काइंड ऑफ इलास्टिसिटी इज दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस चीज को हम कहते हैं? वो ये है सिंपल टर्म्स में, जब एक इंसान की इनकम इंक्रीज हो जाती है, जब एक इंसान की इनकम डिक्रीज हो जाती है, तो उससे क्या असर पड़ता है डिमांड पे? उस चीज को हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं या इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं। यानी क्या रेस्पॉन्स रहता है इनकम से, इनकम बढ़ने या घटने से, इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्या असर रहता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या सेंसिटिवनेस बढ़ती है एक इंसान की टुवर्ड्स द डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट, टुवर्ड्स द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? इनकम इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। लग्जरी गुड्स में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है। कैसे? अगर मेरे पास इस वक्त 10 रुपया है, 10 रुपया है, अगर मेरे पास अब 100 रुपया आ गया तो मैं कौन सी चीज डिमांड करूं? मैं लग्जरी टाइप ऑफ गुड्स आई विल प्रेफर टू कंज्यूम। जब मैं लग्जरी टाइप्स ऑफ गुड्स आई एम गोइंग टू प्रेफर टू कंज्यूम द लग्जरियस गुड्स। सो पॉजिटिव इफेक्ट है इनकम का, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई, मेरी डिमांड भी इंक्रीज हो गई। अगर मेरी इनकम घट जाती तो मेरी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती। तो ये था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ले आऊँगा मेनी अदर concepts of economics, basic concepts of economics, जो आपको मदद देगी, जो आपको हेल्प करेगी फर्दर बड़े बड़े इकोनॉमिक टॉपिक्स को समझने में।